हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पे। रिसेंटली ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई एंड वाइल एड्रेसिंग दिस कॉन्फ्रेंस आवर प्राइम मिनिस्टर सेड वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट ओनली सब्जेक्ट ऑफ डिबेट बट अ नेसेसिटी फॉर इंडिया। देयर इज एन इलेक्शन इन इंडिया एवरी मंथ विच हैम्पर्स डेवलपमेंट ऑफ अवर नेशन। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कंट्री इतना पैसा क्यों बर्बाद करे। तो आइए जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। तो बेसिकली इसमें सेंटर और स्टेट के इलेक्शन एक साथ करने की बात करी गई है। मतलब जब वोटर वोट करने के लिए जाएगा तो वो पहले सेंटर के लिए वोट करेगा और फिर उसी वक्त वो स्टेट के लिए भी वोट करेगा। ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने ये पहली बार कहा हो, ये 2019 में भी इसका जिक्र कर चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डेवलपमेंट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो असल में होता क्या है कि हर 5 साल में सेंटर के इलेक्शंस होते हैं एंड उसके बाद भी हर स्टेट्स में इलेक्शन चलते ही रहते हैं। जैसे आपने अभी बिहार में इलेक्शन देखा एंड फिर उसके बाद अभी वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु ऐसे बड़ी बड़ी स्टेट में 2021 में इलेक्शंस होने बाकी है। तो इन इलेक्शन के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और बाकी कुछ काउंसिल के मिनिस्टर जो होते हैं वो इलेक्शन कैंपेनिंग में लग जाते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए तो हमारी पूरी गवर्नमेंट ही चुनावी मोड में होती है और इसके कारण जो हमारा डेवलपमेंट का मोड होता है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि पूरा टाइम इलेक्शन कैंपेनिंग में देने के कारण वो डेवलपमेंट के लिए अपना टाइम नहीं दे पाते। और उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, उनको भी वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। अगर अब हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन को इंडिया में बार बार इलेक्शंस कंडक्ट करने पड़ते हैं और उसकी वजह से बहुत बड़ा पैसा बार बार खर्च करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ 2014 की बात करें तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 3,870 करोड़ रुपीस हमारे इलेक्शन कमीशन ने खर्च किए थे। 2019 के लोकसभा इलेक्शन का डेटा अब तक आया नहीं है, लेकिन मोस्टली वो भी 6,000 करोड़ रुपीस के आगे ही जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हर 5 साल में जो इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते ही जा रहा है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हर इलेक्शन में, चाहे वो फिर स्टेट का हो या फिर सेंटर का, अपने पैसे डालती ही है। बात करें 2019 के लोकसभा इलेक्शन की तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने टोटल 50,000 करोड़ रुपीस खर्च किए थे। ऐसा एस्टिमेट सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने रिपोर्ट पब्लिश करके लगाया था। तो अभी आप सोच सकते हैं कि बस एक इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज इतने पैसे खर्च करती है तो सारी स्टेट्स के इलेक्शंस मिलाकर पॉलिटिकल पार्टीज कितने पैसे खर्च करती होगी। तो अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को हमारे देश में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इलेक्शन कमीशन को और पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे बार बार खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब तो हो गए वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स। अब बात करें इसके कॉन्स की, या फिर इसे इम्प्लीमेंट करने से हमारे देश में क्या दिक्कत आ सकती है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो सरकार जनता को हर स्टेट इलेक्शन में या फिर सेंटर के इलेक्शन में देती है, वो कम हो जाएगी या फिर सरकार देने की ज़रूरत नहीं समझेगी। और इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद हो सकता है देश प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ खींचा चला जाए और जो रीजनल्स इशू होते हैं वो नेशनल इश्यूज के नीचे दबने की संभावना भी यहाँ पे बताई जा रही है। अभी मान लीजिए कि किसी एक स्टेट की सरकार उस 5 साल के दौरान में गिर जाती है, तो क्या वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा या फिर वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से स्टेट और सेंटर के इलेक्शन फिर से एक साथ करवाए जाएंगे। अगर यहाँ पे अभी सेंटर की सरकार गिर जाती है तो वही क्वेश्चन फिर से आएगा कि स्टेट के और सेंटर के इलेक्शन फिर से एक साथ कंडक्ट किए जाएंगे। अगर हाँ, तो फिर इसमें बाकी स्टेट्स का क्या दोष। और तो और ये सारे चुनाव एक साथ करने के लिए बहुत सारे चुनाव सिंक्रोनाइज करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए ये होगा कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मनाना और एकमत करना। और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे आर्टिकल्स में भी अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। खैर वो तो अभी सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है।
अभी कुछ देर पहले हमने इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सपेंडिचर की बात की। वैसे देखा जाए तो एक्सपेंडिचर सेम ही रहने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक पर्सन रोज़ 1 रुपया खर्च करके 10 दिन में टोटल 10 रुपये खर्च कर रहा है, और कोई सेकेंड पर्सन एक ही दिन में पूरे 10 के 10 रुपये खर्च कर रहा है, तो दोनों का एक्सपेंडिचर सेम होता है। तो उसी तरह से जैसे इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ एक स्पेसिफिक टाइम बाद पैसे खर्च कर रही है, या फिर हम कह रहे हैं कि बार बार पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वही पैसे उनको अभी वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट करने के बाद एक साथ खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी इतने सारे इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए बहुत सारी ईवीएम मशीन्स खरीदने पड़ेंगे। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी कंट्री बार बार इतने पैसे क्यों खर्च करे, तो बार बार ना सही बट एक साथ तो इतने पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। तो ओवरऑल वी कैन सी दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट एन इशू। सो टेल अस इन द कमेंट सेक्शंस कि वन नेशन वन इलेक्शन को हमारे प्यारे भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। और यहाँ पे एक सवाल भी आता है कि जब देश कोरोना वायरस, कम्युलर डिसहार्मोनी, ओवर पॉपुलेशंस, ये सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हो, तब क्या एक देश के एक चुनाव से हमारे देश की समस्या एक एक करके ख़त्म हो जाएगी? मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।